एनिमे देखते हो? लेकिन क्या तुमने कभी ऐसे एडल्ट रोमांस एनिमे देखा है जिसके अंदर प्लॉट ट्विस्ट ने लिटरली दिमाग हिला के रख देता है? सो गाइस, आज के वीडियो में मैं 15 एडल्ट रोमांस एनिमे लेके आया हूँ जिसको आप देख के बोलोगे मजा आ गया। और ये सारे एनिमे आपने शायद ही देखे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। नंबर 1 पे आता है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स। इस एनिमे में एक नॉर्मल लड़का अपनी बचपन की दोस्त से प्यार करता है, लेकिन एक दिन वो लड़की एक अलग ही दुनिया की प्रिंस निकलती है। जब वो उसे छोड़कर चली जाती है तो ये लड़का उसके पीछे उसी दुनिया में चला जाता है और बन जाता है रिंग किंग, जिसकी शादी 5 अलग प्रिंसेस से होती है ताकि वो दुनिया को बचा सके। नंबर 2 पे आता है सुपर एचएक्स हीरोज। सोचो अगर दुनिया पे एलियन हमला कर दे, लेकिन उनका टारगेट बस एक ही चीज हो जो कि रोमांटिक एनर्जी है, तब एक ग्रुप आता है एचएक्स हीरोज जो अपने इमोशन और स्पेशल का पावर का यूज करके उनसे लड़ता है। इस एनिमे में आपको मिल जाएगा इची मूवमेंट्स, कॉमेडी, रोमांस और थोड़ा सा सुपर एक्शन भी। नंबर 3 पे आता है हगानाई आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। कभी सोचा है कि स्कूल में पॉपुलर ना होने की वजह से किसी को एक भी दोस्त ना मिले तो कोडाका और योजारा बनते हैं एक फ्रेंडशिप क्लब जिसका मकसद है दोस्त बनाना। लेकिन जब इस क्लब में आते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी वाले लोग तो शुरू होता है कॉमेडी, ऑकवर्ड, रोमांस और फनी सिचुएशन का फुल डोज। अब नंबर 4 पे आता है स्कूल डेज। पहली नजर का प्यार स्वीट होता है ना, पर जब इमोशन कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो प्यार एक डेंजरस गेम बन जाता है। माकोटो एक नॉर्मल लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है, पर जैसे जैसे लव ट्रायंगल कॉम्प्लिकेट होता है सब कुछ टॉक्सिक और डार्क बन जाता है। ये एनिमे देखकर आप शॉक हो जाओगे क्योंकि इसमें रोमांस, ब्यूटरल, जेलेसी और एक एंडिंग जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 5 पे आता है गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। नाम सुन के एक्साइटेड हो गए हो ना? चलो बताता हूँ। सोचो अगर एक लड़की तुमसे प्यार करे और फिर एक और लड़की भी प्रपोज कर दे और तुम दोनों को एक साथ रखने का प्लान बनाओ। नोया नाम का लड़का एग्जैक्टली यही करता है। वो एक ही टाइम पे 2 गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। यहाँ पर एक नहीं मिलते, इसने 2 पटा के रखा है। इसके अंदर आपको फुल कॉमेडी, रोमांस और ऑकवर्ड मोमेंट के साथ मिल जाएगा। नंबर 5 पे आता है द डुक ऑफ दैट एंड हिज मेड। इस एनिमे के अंदर एक अमीर घर का लड़का होता है जिसके ऊपर एक श्राप लगा होता है, जो भी उसे छुएगा वो तुरंत मर जाएगा। लेकिन उसकी मेड अलाइज उससे दूर नहीं जाती है। इन दोनों के बीच में होती है इंटेंस केमिस्ट्री, छेड़छाड़ और अनस्पोकन रोमांस, लेकिन फिजिकल टच नॉट अलाउड। हाँ, आगे होता है। नंबर 5 पे आता है वर्मेल। अल्टो एक मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट होता है जिसका माना पावर बहुत लो होता है, पर जब वो गलती से समन करता है एक पावरफुल और सेक्सी डीमन गर्ल वर्मिल को, सब कुछ बदल जाता है। वर्मिल के साथ इनिशिएट बॉन्ड बनाना पड़ता है ताकि उसकी पावर वो यूज कर सके, और इसी बॉन्डिंग में शुरू होती है रोमांस, कॉमेडी और थोड़ा सा अडल्ट ड्रामा। नंबर 8 पे आता है वेम्पायर डॉर्मिटरी। मीटू नाम की एक लड़की होती है जो अपना आइडेंटिटी छुपा के लड़का बन के रहती है, और फिर उसकी मुलाकात होती है रुका से, एक हैंडसम वैम्पायर जो सिर्फ लड़की का ही ब्लड पीता है। रुका उस लड़की को अपनी डॉर्मिटरी में ले आता है, मीटू की असली आइडेंटिटी से अनजान उससे ब्लड देने के लिए कहता है। इस एनिमे के अंदर क्रॉस ड्रेसिंग, रोमांस और सुपरनेचुरल ड्रामा जो थोड़ा डिफरेंट और स्पाइसी फील देता है। नंबर 9 पे आता है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर। इस एनिमे में एक स्कूल एक्सपेरिमेंट होता है जहां स्टूडेंट को मैरिड कपल बनाकर सिखाया जाता है रिलेशनशिप स्किल्स। हमारे मेन कैरेक्टर जीरो चाहते हैं कि उसकी पेयरिंग उनकी क्रश से हो, लेकिन पेयरिंग हो जाती है अकारी से, एक बोल्ड और आउटगोइंग लड़की। दोनों को परफेक्ट कपल बनने के लिए रियलिटी जैसा रिलेशनशिप एक्ट करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच रियल फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। नंबर 10 पे आता है माई स्टेप मॉम डॉटर इज माई एक्स। सोचो अगर तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारी स्टेप सिस्टर बन जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है इस एनिमे में। मिजुतो और यूमे एक टाइम पे कपल थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद उनके पेरेंट्स शादी कर लेते हैं। अब दोनों को एक ही घर में रहना पड़ता है एज अ सिबलिंग। नंबर 11 पे आता है अमागामी एसेस। एक ही लड़का, अलग अलग लव स्टोरी, हर बार नए ट्विस्ट के साथ। जुनिची ताचिबाना का दिल एक बार टूट चुका है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में 6 अलग अलग लड़कियां हैं, और हर एपिसोड में दिखाया जाता है अगर उसने उस लड़की को चूज किया होता तो स्टोरी कैसी होती। ये एनिमे एक यूनिक एथोलॉजी स्टाइल में बनाया गया है जिसमें रोमांटिक फील, इमोशनल डेप्थ और हर एक हीरोइन का चार्म अलग ही लेवल का है। अगर तुम्हें मल्टीपल वेफू, मल्टीपल एंडिंग और हार्ट टचिंग मूवमेंट पसंद है तो ये एनिमे परफेक्ट आपके लिए है। नंबर 12 पे आता है डायमेंशनल सेडक्शन।
जब वैफू 2D से सीधा रियल दुनिया में आ जाए तब क्या होगा। यूकी एक ऑर्डिनरी बॉय है जो 2D वैफू का दीवाना है, स्पेशली एक सिडक्टिव स्कबस टाइप हीरोइन का। पर एक दिन उसकी फैंटेसी रियलिटी बन जाती है, वो लड़की सच में उसके सामने आ जाती है और स्टार्ट होती है एक फन, फ्लर्टी और थोड़ी वाइल्ड रोमांटिक कॉमेडी जिसमें रियलिटी और फैंटेसी के बीच की लाइन भी ब्लर हो जाती है। नंबर 13 पे आता है द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स। एक गरीब टॉपर स्टूडेंट बन जाता है प्राइवेट ट्यूटर 5 आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर का, लेकिन सब अलग पर्सनैलिटी वाली होती है और पढ़ाई में जीरो। स्टार्टिंग में उस लड़के को कोई भी पसंद नहीं करता था, बट धीरे धीरे दिल की खिड़की खुली जाती है। पर ट्विस्ट ये है कि फ्यूचर में यही लड़की उसकी वाइफ बनेगी, पर पांचों में से कौन सी। ये एनिमे के अंदर आपको कॉमेडी, रोमांस, मिस्ट्री और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो विद बिग वैफू वॉर गारंटीड मिलेगा। तो अब नंबर 14 पे आता है यामादा कुन एंड द 7 विचेस। एक बैड बॉय स्टूडेंट यामादा का एक्सीडेंटली एक लड़की से किस हो जाता है और तभी दोनों का बॉडी स्वाइप हो जाता है। पता चलता है कि स्कूल में 7 विचेस है जिनके पास अलग अलग पावर्स है और हर एक पावर को एक्टिवेट होने के लिए एक किस जरूरी है। अब यामादा बन जाता है डिटेक्टिव लवर बॉय, अनकवर करने के लिए कि विचेस का राज क्या है और उसका ट्रू लव कौन है। ये एनिमे के अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मैजिक और थोड़ा थोड़ा इची का फुल एंटरटेनमेंट मिक्स मिल जाएगा। अब लास्ट नंबर 15 पे है मदर ऑफ द गॉडेस डॉर्मेटरी। नेगुमी कोशी एक छोटा लड़का जिसे अपने घर से निकाल दिया जाता है। चलते चलते उसको एक नई जगह मिली जाती है, एक गर्ल्स डॉर्मेटरी जहाँ रह रही है एक सिर्फ क्रेजी ब्यूटीफुल कॉलेज लड़कियाँ। उसे बना दिया जाता है डॉम मदर, मतलब काम वाली भाई। पर यहाँ की लड़कियाँ थोड़ी वाइल्ड होती है और बोल्ड होती है जो कोशी को दिन रात एम्बैरेस करती रहती हैं। इस एनिमे में मिलेगा आपको अडल्ट कॉमेडी, फैन सर्विस और एक क्यूट रोमांस वाइब। और इस एनिमे को देख के आप बोलोगे बहुत ही मजा आ गया। और भी एनिमे है जैसे कि ओरेसुकी, आर यू द ओनली वन हु लव मी, ट्रू टीयर्स, माय गर्लफ्रेंड इज सो बिच, द शियोंजी फैमिली चिल्ड्रन। ये सारे एनिमे भी अच्छे हैं पर मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये थोड़े से फेमस है और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो भाई। और आप ये सारे एनिमे कहाँ देख सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए और अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना।